बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर नज़ीर है। आज हम 8 क्लास की बुक का मैथ करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, वो है नंबर्स एंड ऑपरेशन। नंबर्स एंड ऑपरेशन, देखो इसमें मेन डोमेन बनाई हुई नंबर्स एंड ऑपरेशन, उसको सब डोमेन में डिवाइड किया हो, जो हम आज करेंगे रियल नंबर्स करेंगे। ठीक है, आप ये रियल नंबर्स हम पढ़ते हैं। नंबर्स आर रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स। वी यूज दीज नंबर्स इन आवर डेली लाइफ। बिफोर डिस्कसिंग रियल नंबर्स वी डिस्कस सम अदर नंबर्स। पहले हम एक्सरसाइज को इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो वो कह रहे हैं कि रूट्स मतलब जड़ें हैं, मैथमेटिक्स के जड़ें नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कह रहे हैं। अब कह रहे हैं रियल नंबर डिस्कस करने से पहले हम कुछ और नंबर्स को भी डिस्कस करते हैं। देखो उसमें पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर। द नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिट 1 टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ठीक है, अब कह रहा है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 100 तक जाता है। और आपको एक और बात बताता चलो कि नेचुरल नंबर जो हमारे पास होते हैं उसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। आपको एमसीक्यूज दे सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, वो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं। ठीक है, होल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर के उल्टे हाथ पे हम 0 लगा दें, इफ वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स देन दीज नंबर्स बिकम होल नंबर एंड द सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W से। ठीक है, ये हमें कैपिटल लेटर से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 लगा दिया और सो ऑन हमारे पास ये जा रहा है। अब देखो मेरे पास अगला है इंटीजर्स। इंटीजर हम बड़े जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स देन दीज नंबर्स बिकम इंटीजर्स द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ जी सेट। ठीक है, अब मैं -1 -2, देखो मैं इसको इस तरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं टीचर्स को। जी इज इक्वल टू, ठीक है, हम देखो -1 -2 -3, ठीक है, बीच में रेफरेंस 0 और 1 2 और 3 और 100 जा रहे हैं। ठीक है, इधर भी 100 जा रहा है और इधर भी मेरे पास 100 जा रहे हैं। हम इसको जी को ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर्स को, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्क कोई नहीं है। अब देखो अगर रेशनल नंबर आता है, नंबर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट विच कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P ओवर Q। वी वेयर P एंड Q रिप्रेजेंट C से करते हैं, मतलब इंटीजर्स से करते हैं। Q नॉट इज इक्वल टू 0 आर कॉल द नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 7/9 5/9 0 सो ऑन। All the rational numbers, the set of rational number is represented by Q। हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। rational numbers can be also represented in decimal form which has 2 types। ठीक है, rational number हम P और Q शक्ल में लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। और rational number हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें मतलब पॉइंट है 1.2 1.3 सो ऑन। ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। उसकी आगे 2 टाइप आगे कह रहा है कि हमारे पास होती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि एक्सरसाइज आसानी से हो सके। अब वो कह रहा है कि इसको हम पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा, ऑल द नंबर्स NWG आर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आर रियल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं ना हमारे पास रियल नंबर होते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय R। हम सेट ऑफ रियल नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा। ठीक है, होल नंबर एक एक्स्ट्रा डिजिट आ गया, उसने होल नंबर इसको कंटेन कर लिए नेचुरल नंबर को अपने अंदर। ठीक है, इंटीजर्स बड़ा सेट हो गया, उसने होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों को अपने अंदर कंटेन कर लिया। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ने इन तीनों को अपने अंदर कंटेन किया और एक ये अलग सेट बन गया। ठीक है, रैशनल 2 टाइप में होता है, इरेशनल रैशनल में कन्वर्ट होते हैं। इन दोनों का जो मजमूआ होता है इसको हम कहते हैं बड़ा सारा सेट, उसको हम कहते हैं रियल नंबर, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब उसने बताया था कि रैशनल नंबर 2 किस्म के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर 2 किस्म के होते हैं, टर्मिनेटिंग और मेरे पर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ चीज़ खत्म हो जाए टर्मिनेट कहते हैं। डेसिमल नंबर, जैसे देखो टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स आर डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। ठीक है, फाइनाइट नंबर्स क्या होता है, इसका मतलब कि जो नंबर कहीं ना कहीं रुक रहे होते हैं हमारे पास, उसको फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तो 100 चलते जाते हैं ना, फाइनाइट कहीं ना कहीं रुक रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.4 3.14 0.375 ये मेरे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर से हम कहते हैं। ठीक है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ना उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो सारा लिखा हुआ है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर भी कहलाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब देखो 3 टाइप्स आ गई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। असल में 3 टाइप्स बनती है मेरे पास। अब देखो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, डेसिमल नंबर्स इन विच 1 डिजिट ऑफ और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट
अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स इन द डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड मेरे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। एक बात याद रखनी है कि हम ये जो दोनों चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, दोनों टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये हम रेशनल नंबर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, इसमें इरेशनल का नाम नहीं आया, ठीक है। आपने इसको रेशनल नंबर पर भी रहना है। अब इसमें कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो कहीं ना रुके, देखो चलते जा रहे हैं ना, सोन ये चलता जा रहा है, 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 ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। पहली बात पूरी होगी। अब अगली बात करें रिकरिंग की, मतलब कि रिपीट अगेन एंड अगेन, या वो एक शक्ल की फॉर्म में होंगे 1 डिजिट, या वो ग्रुप की शक्ल में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बॉस ने बताई है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो ये एक सिंगल डिजिट के शक्ल में रिपीट कर रहा है, 2 2 2 सोन जा रहा है, ठीक है, एक सिंगल डिजिट के नाम पे। ये कर रहा है वो ग्रुप की शक्ल में रिपीट कर रहा है, देखो 36 फिर 36 फिर 36 एंड सोन, ग्रुप की शक्ल में रिपीट कर रहा है अपने आप को। ये 0.4343 सोन, ये सिंगल डिजिट के नाम शक्ल में रिपीट कर रहा है अपने आप को। और ये मेरे पास अब देखो 1 2 1 4 2 8 5 7 एक ग्रुप बन गया, ठीक है। फिर 1 4 2 8 5 7 दूसरा ग्रुप बन गया, दो ग्रुप की शक्ल में अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक ग्रुप की शक्ल में, सॉरी, ठीक है। ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं। और ये भी रेशनल नंबर्स की मेरे पास निशानी है, ठीक है। रेशनल नंबर किस किस्म के होते हैं, एक तो प्योर क्यूब की शक्ल में लिखे जाते हैं, दूसरा यहाँ तो वो कहीं ना कहीं रुक जाए फौरन, डेसिमल पॉइंट 2-3 बाद रुक जाए मेरे पास, पॉइंट के बाद नंबर रुक जाए जाके, उसको टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और वो रेशनल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद मेरे पास ऐसे डेसिमल पॉइंट पे ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रुके ना, लेकिन वो एक शक्ल में रिपीट हो रहे हो, वो भी रेशनल नंबर हमारे पास कहलाते हैं। देखो अब बारी आ गई हमारे पास इरेशनल नंबर्स की। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड रेशनल नंबर। सिंपल डेफिनेशन है, ये प्योर क्यू की शक्ल पे भी नहीं लिखे जाते। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। फॉर एग्जांपल √2, ये देखो मेरे पास इरेशनल नंबर है। पाई भी इरेशनल नंबर है मेरे पास, मशहूर इरेशनल नंबर पाई है मेरे पास। एमसीक्यूज पूछ लेते हैं पाई रैशनल और इरेशनल, तो मेरे पास इरेशनल है। आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल। पहली बात टर्मिनेटिंग कैसे कहते हैं, जैसे 3.2 ये हो गया मेरे पास टर्मिनेट हो गया, ठीक है। 3.222 सोन मेरे पास क्या कह रहा है, ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आ रहा है। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब जो रिपीट ना हो, देखो 1.41421356 सोन, ये ना ग्रुप बन रहा है ना नंबर रिपीट हो रहा है, ये मेरे पास क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ये इरेशनल नंबर होगा। इस तरह ये भी मेरे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। देखो कितना अच्छा एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ, इन्होंने बहुत अच्छी बात है, वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं मेरे पास। 22/7 इज अ रेशनल नंबर। आप देखो कितना कंफ्यूजिंग आपसे पूछ सकते हैं। हमें तो बताया हो कि पाई इसके बराबर है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है मेरे पास, ये रेशनल नंबर नहीं है ये। बट वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेशन में लिखते हैं कि अप्रोक्सीमेट तकरीबन इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगले एमसीक्यूज बन सकते हैं जो पते की बात बताइए। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है मेरे पास। आर रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन। बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शन आर नॉट रेशनल नंबर, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन, वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शन आर नॉट रेशनल नंबर, ठीक है, वो रेशनल नंबर हमारे पास नहीं होते। आप देखो मेरे पास रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। द रियल नंबर्स आर अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन दोनों का यूनियन होता है, इन दोनों का यूनियन होता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स मेरे पास ये होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मेरे पास ये होते हैं, लेकिन ये रिकरिंग भी आ रहे हैं मेरे पास। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ये होते हैं मेरे पास, ठीक है। इन दोनों का यूनियन मेरे पास क्या कहलाता है, रियल नंबर। इन सबका जो भाग कहलाता है वो रियल नंबर सेट होता है। जल्दी से हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेट रैशनल इरेशनल नंबर मेरे पास देखो, सिंस 70 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। 17 इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है, इरेशनल है, ठीक है। हम लिख लेते हैं IR R, ठीक है। ये मेरे पास रैशनल है, ऊपर पड़ा है IR, इरेशनल नंबर, रैशनल, रैशनल, और मेरे पास जीरो भी मेरे पास बनता है क्या,
रैशनल नंबर, ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है। रियल नंबर लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। और देखो कह रहे रिप्रेजेंट ऑफ रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है, रियल नंबर को हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करते हैं। द रिप्रेजेंट द रियल नंबर रियल एल और एम ऑन द नंबर लाइन वी डिवाइड ईच यूनिट एम इक्वल पार्ट, ठीक है। फॉर पॉजिटिव नंबर एल और एम द एल पॉइंट ऑफ डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द राइट ऑफ द रीजन, ठीक है, राइट साइड पे होता है। फ्रॉम नेगेटिव नंबर माइनस एल और एम ऑन द एल्थ पॉइंट ऑफ डिवीजन रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। मतलब कि कह रहा है कि जवाब पॉजिटिव होगा ना इनका, वो इस तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इस तरफ होता है ना सीधा की तरफ, नेगेटिव होगा वो इस तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं बता रहा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर, ठीक है, 7/5 तकरीबन हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक बनेगा, ठीक है। इस तरह -1/3 इस तरफ होगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। 1/3 0.3 बनता है तो तकरीबन यहाँ करके नहीं बनेगा, यहाँ करके इस तरह आप बाकी भी देख सकते हैं। अब देखो रियल नंबर लाइंस ऑलवेज गोस ऑन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम 0 लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, 0 से इस तरफ को भी जाती है और इस तरफ को भी आपको बताती है कि जाती है। देखो आपको सारा मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन लाजमी पढ़ते होते हैं, ये हमारे लिए लिखा होता है तो ये लाजमी आपने देखना है, फिर आपको एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाएगी। और मैं आपको इन डिटेल हर एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ रियल नंबर एक्स रिप्रेजेंटेड बाय इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस हम इसको कहते हैं, ठीक है, दो लाइनों के बीच में लफ्ज़ लिखते हैं ना, उसको मॉडुलस कहते हैं। इज नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट वैल्यू 4 इज़ 4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज़ 4, ठीक है। अगर हम इस दो लाइनों के बीच में ना कोई नंबर माइनस में भी डालते हैं ना, इस -3 डाला तो जवाब 3 आ जाएगा, ये माइनस को ख़त्म कर देती है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर may be thought of its distance from 0 along real number line. Furthermore, the absolute value of difference of two real numbers is the distance between them. For example, the absolute value of -3 and 2 is, ठीक है, इनको डिफरेंस किया तो ये 5 आया, ठीक है, और 2 -3 आया मेरे पास तो ये आया 5. सो -3 and 2 आर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट अपार्ट, ठीक है, दोनों एक दूसरे से 5 यूनिट्स अपार्ट पे वो एक दूसरे पर लाई करते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मैनी पीस ऑफ 1 और 4 मीटर ऑफ रिबन कैन बी कट फ्रॉम द रिबन विच इज 15/2 मीटर्स लॉन्ग। कह रहा है कि 15/2 मीटर एक मीटर लंबी एक रिबन है मेरे पास, ठीक है। वो कह रहे हैं उसके 1/4 हिस्से करने हैं, कितने हिस्से हो सकते हैं इसमें से 1/4 कितने हिस्से निकल सकते हैं, मैंने ये बताना है। लेंथ ऑफ रिबन मेरे पास ये है, रिक्वायर्ड मुझे कितनी चाहिए, मुझे 1/4 चाहिए, इसमें से जितने मर्जी बना लो, ठीक है, लेकिन एक इतने साइज का हो। To find out the number of pieces of ribbon of required length, we will have to divide 15/2 by 1/4, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे 1/4 से। तो देखो आपको पता है कि डिवाइड में ये वाली चीज़ उल्ट जाती है, ठीक है, 4/1 बन जाएगी, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब है 3, 3 पीसेस निकल सकते हैं। दस टोटल लेंथ ऑफ रिबन कैन बी कट इंटू 30 इक्वल, यहाँ पे 0 लगाना भूल गया, 30 इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। हम इसमें से 30 हिस्से 30 टुकड़े निकाल सकते हैं, ठीक। आखिरी एग्जाम्पल है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि अजर रैन 325.650 किलोमीटर ऑन जॉगिंग ट्रैक इन फर्स्ट मंथ, ठीक है, पहले महीने इसने इतना भागा एक जॉगिंग ट्रैक पे, अगले महीने वो इतना भागा, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ही कवर इन बोथ मंथ्स, ठीक है, हमने बताना है कि दोनों महीनों में इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, पहली बात। आल्सो टेल हाउ मेनी किलोमीटर ही कवर पर डे इन फर्स्ट मंथ, ठीक है, और हमें बताना है कि पहले महीने के हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही कवर पर डे, पहले महीने में इसने एक दिन में कितने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, दो बातें पूछ रही हैं। टू फाइंड टोटल डिस्टेंस वी विल हैव टू ऐड, हम दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास देखो टोटल डिस्टेंस निकल आया 736 किलोमीटर, पहली बात पूरी होगी। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, पर डे डिस्टेंस किलोमीटर कवर इन फर्स्ट मंथ मेरे पास है 325.650, इसको डिवाइड किया मैंने तो मेरे पास आ गया एक दिन का आ गया, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, 30 दिन लगातार भागा, हम इसको 30 पे डिवाइड करेंगे तो उसने बता दिया कि एक दिन ये भागा 10.85 एंड 5 किलोमीटर, ठीक है, इतना भागा। सो अजर कवर टोटल डिस्टेंस इतना इसने कवर किया, और वो पहले महीने में एक दिन इतना भागा तो इतना डिस्टेंस बना मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा खत्म होता है।